नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के दौरान देश में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है विदेशी निवेश, अब सही ढंग से योजना बनाने और काम करने का है समय। राज्य में कल से खुलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, छात्रों को सम विषम रोल नंबर के आधार पर बुलाया जाएगा स्कूल। राज्य में सरकार गठन की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर को मनाई जाएगी, विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन। और राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में आई गिरावट, 24 दिसंबर से एक बार फिर आकाश में बादल छाने और ठंड बढ़ने की है संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुसंधान और विकास में देश को बढ़ाया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। ये 27 साल न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि यह भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन युआन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से 25 अगस्त 2020 को हुई थी। राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं कल से खुलेंगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे। कोविड-19 के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी, वहीं 2 बैचों में भी दूरी रखी जाएगी। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली जाएगी। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वहां अलग अलग दिन में ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं होंगी। पहली में 10वीं की कक्षा, जबकि दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कल से 2 दिवसीय साहिबगंज आगमन की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। उपायुक्त रामनिवास यादव ने पतना प्रखंड पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। इस अवसर पर एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तेलबरिया पतना फुटबॉल मैदान में हेलीपैड बनेगा। पतना में मुख्यमंत्री अपने आवास में रात्रि विश्राम करेंगे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने धर्मपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास का भी जायजा लिया और समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष मई में यह संख्या 50,000 थी, जो दिसंबर में बढ़कर 95 लाख से ऊपर हो गई है।
मंत्रालय ने कहा कि लगातार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण संक्रमण को फैलने से रोका गया और मृत्यु दर में कमी आई। इस समय देश में कोविड संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बारे में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर 2% तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में त्योहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण करने, संक्रमण का पता लगाने और उपचार की नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उधर राज्य में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। अब तक राज्य में 1,12,853 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 247 नए संक्रमित मामले हैं। वहीं अब तक 1,10,125 स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी रांची में कल 128 कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र में 8 जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में निःशुल्क जांच की जाएगी। चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। जमशेदपुर शहर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के द्वारा कोरोना को लेकर आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर जिले के एडीएम ट्रैफिक, डीएसपी तथा जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। बहुत जल्दी सरकार की तरफ से हमारे राज्य में 2021 में इंजेक्शन वैक्सीन आ जाएगी। सबको इंजेक्शन लगेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। मगर लोग एक चीज ध्यान रखें, सुरक्षित रहते हुए भी इंजेक्शन लगने के बावजूद उनको मास्क यूज करना पड़ेगा। मास्क को सदैव 2021 समझ लिए पूरा यूज करना है। इसलिए लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे अगर हम लोग दोस्ती भी करते हैं तो पहले ये सवाल लगाए कि बॉस तुम मास्क लगाए हो कि नहीं लगाए हो। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लोग कहीं भी मार्केट आते जाते हैं, कहीं आते जाते घर से बाहर थोड़ी दूर के लिए भी निकलते हैं, तो कृपया मास्क लगा के निकलिए। आप सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव पहली बार पिता लालू यादव से मिलने कल रिम्स पहुंचे। उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, विधायक सुरेंद्र राम और राजद नेता संजय यादव भी थे। चूंकि लालू प्रसाद से 3 लोगों को मिलने की ही अनुमति थी, इसलिए पुलिस ने बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता को पेइंग वार्ड में बाहर ही रोक दिया। इस संबंध में बरियातू थाना प्रभारी सपन मेहता ने कहा कि जेल प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद से मिलने के लिए तेजस्वी यादव समेत 3 लोगों को ही अनुमति थी, इसलिए दोनों मंत्री को रोका गया। लालू से मिलने के बाद तेजस्वी ने कहा कि पिता की बीमारी को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। ऐसे में हमेशा डर रहता है कि कहीं उन्हें डायलिसिस पर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि उनके इलाज के लिए देश के कई बड़े डॉक्टरों से संपर्क में हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी। इस दिन मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं को जारी करने, परिसंपत्तियों का वितरण और कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्था पर चर्चा की गई। रांची जिले के उपायुक्त के आदेश पर जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 217 मामले के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 157 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। इस अवसर पर अधिकतर मामले जबरन दखल प्रयास, जमीन मापी विवाद, आपसी बंटवारा विवाद और दोहरी जमाबंदी से जुड़े थे। साहिबगंज जिले की जेरवापाड़ी ओपी पुलिस ने साहिबगंज में हथियार की खरीद बिक्री मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पोखरिया के एक व्यक्ति को 6 कट्टा, 1 पिस्तौल, 11 कारतूस, 4 खोखा, 1 मैगजीन और 2 बुलेट के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी सुरेश मंडल ने बताया कि अपराधी के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने के कारण तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। कल रांची के कांके इलाके का तापमान 2 डिग्री के पास पहुंच गया, जबकि मैकलुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों और पेड़ों में घिरे होने के कारण इस इलाके में सुबह पौधों पर बर्फ जमने की खबर आई है। राजधानी रांची का तापमान 7 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं डाल्टनगंज में भी तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू, गिरिडीह और रामगढ़ में भी पारा 5 से 6 डिग्री के बीच रहेगा। 21 से 23 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 24 दिसंबर से एक बार फिर आकाश में बादल छाए रहने और ठंड बढ़ने की संभावना है। राज्य में ठंड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को राशि आवंटित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 89 लाख रुपए जिलों को आवंटित किए गए हैं। इस राशि से जिला प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन के 7 दिसंबर से शुरू हुए दूसरे संस्करण के लिए समूचे देश से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था। इसमें देश भर में साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। इस महीने की 15 तारीख तक 12,69,695 लोगों ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन में भाग लिया और 57,51,874 किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी की। फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आम जनता के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर साइकिल चलाते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। यह आयोजन 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के दौरान देश में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है विदेशी निवेश। अब सही ढंग से योजना बनाने और काम करने का है समय। राज्य में कल से खुलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। छात्रों को सम विषम रोल नंबर के आधार पर बुलाया जाएगा स्कूल। राज्य में सरकार गठन की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर को मनाई जाएगी। विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन। और राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में आई गिरावट। 24 दिसंबर से एक बार फिर आकाश में बादल छाने और ठंड बढ़ने की है संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।